Assalamu alaikum. Here is another lecture of sports rehabilitation and injury prevention, that is psychology and sports rehabilitation. Why psychology for sports rehabilitators? एज अ स्पोर्ट रिहेबिलिटेटर हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम एक एथलीट को उसकी परफॉर्मेंस और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की तरफ वापस लेके आएँ। एक रिहेबिलिटेटिव प्रोसेस जो होता है वो एथलीट के लिए पेनफुल, टाइम कंज्यूमिंग एंड अनकंफर्टेबल हो सकता है। एज अ स्पोर्ट रिहेबिलिटेटर हम उसकी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इश्यूज़ को रिलीव करवाएंगे, उसको स्ट्रेस रिलीव करवाएंगे और उसको स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की तरफ वापस लेके आएंगे। Your role as sport rehabilitator is prepare the athlete for return to sport or performance as physically fit. However, the reality of rehabilitative process is that it can be painful, time consuming and uncomfortable. Your patient and client may require techniques for managing pain and relieving stress. Therefore, you will need to address the psychological and emotional issues of your injured athlete. Second one is emotional response to sport injury and rehabilitation. It falls in two categories: cognitive appraisal and stage model. Cognitive appraisal basically stage stress injury relationship है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस और इंजरी का रिलेशनशिप इस तरह शो ऑफ होता है कि लाइक इंजरी की वजह से एथलीट जो है वो स्ट्रेस में होता है, उसका स्ट्रेस लेवल राइज कर जाता है। एक रिहेबिलिटेटर का स्ट्रेस लेवल भी राइज कर जाता है कि इंजरी जो है वो मोर प्रोन होती है फॉर एथलीट टू रिकवर। स्ट्रेस कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस बट मोर इम्पोर्टेंट टू यू as sports rehabilitator, stress rises the injury incidence level, making your athlete more prone to injury. लाइक स्ट्रेस जो है वो 2 to 5 टाइम्स ग्रेटर रिस्क इंजरी होती है स्ट्रेस की वजह से एक स्ट्रेस्ड एथलीट को। 85% स्टडीज़ जो हैं वो कंडक्टेड की गई हैं 1970 में, डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन लाइफ इवेंट स्ट्रेस एंड इंजरी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडल। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मॉडल: पर्सनैलिटी, ट्रेट, एंग्जाइटी एंड सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी बेसिकली एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी पर्सन की साइकोसोशल सिस्टम जो है ना वो क्रिएट करता है उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स को, लाइक बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसी को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक इनबोर्न करेक्टर है वो जो कि मतलब डिफ़िकल्ट टू चेंज है और मे बी अनचेंजेबल है किसी भी पर्सन के अंदर। ट्रेट एंग्जाइटी क्या होती है कि एथलीट्स की, कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं कि वो नेचुरली मोर एंशियस होते हैं देन अदर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक्स। सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक्स भी बेसिकली पर्सनैलिटी ही है। लाइक इसमें ये होता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हम अपनी करेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लेते हैं। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर मोर environmental oriented and may be changeable. These are referred to state or situational characteristics. That is, your athlete may react to certain events in a particular way. For instance, they may become more nervous in a competitive situation. Like एक competitive situation है और एक normal situation है, तो athlete जो है वो nervous ज़्यादा होगा competitive situation में, और in your clinic और before returning back to a game following an injury, और injury के बाद भी वो ज़ाहिर सी बात है more nervous होगा। Can be helped through altering perceptions or implementing coping skills. एट द एंड हम कॉपिंग स्किल्स देखेंगे कि कॉपिंग स्किल से हम किस तरह उसके प्रॉब्लम्स को कोप अप कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स की हिस्ट्री है कि हाउ एथलीट्स फील अबाउट प्रीवियस इवेंट्स और एक्सपीरियंस। इंजरी के बाद किस तरह वो स्ट्रेस को फील करते हैं एक एथलीट। For example, an athlete who has previous injuries may be worried about returning to competitive level of sport. ज़ाहिर सी बात है वो कंसर्न करेगा, मतलब कि उसके प्रीवियस इंजरी है उसकी सिवियरिटी जो है वो भी उसको अफेक्ट करेगी। उसका लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो एलिवेट कर सकता है। इसको डिवाइड किया गया स्ट्रेस लेवल को मेजर लाइफ चेंजिंग की तरफ एंड माइनर इवेंट्स के। कुछ मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं और कुछ माइनर इवेंट्स होते हैं जिनसे रिटर्न होने के बाद एक एथलीट की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं। For example, an athlete who has previous injuries may be worried about returning to competitive level of sports. They may be concerned over the severity of previous injury and the potential risk of re-injury and may enter an event apprehensively with elevated level of stress. Major life changing events and minor life changing can have an impact on an athlete. मेजर लाइफ इवेंट्स कौन से होते हैं कि स्पोर्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं, लाइक कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन और डेथ ऑफ लव वन। उसके बाद जब कोई एथलीट रिटर्न करता है स्पोर्ट एक्टिविटी की तरफ तो वो स्ट्रेस में होता है। एंड देन सेकंड वन है माइनर इवेंट्स। माइनर इवेंट्स कैन आल्सो एलिवेट स्ट्रेस। लाइक कुछ माइनर इवेंट्स होते हैं जैसे कि रेन और अराइविंग लेट एट स्पोर्ट्स ग्राउंड।
ये माइनर इवेंट्स है, इस वजह से भी एक ब्रेक डाउन आ जाता है कि जो भी एथलीट है वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकता. A disruption to your athlete's ability to concentrate intensely. Disruption can also increase your athlete's risk of becoming injured. नेक्स्ट है कोपिंग रिसोर्सेज. सम कोपिंग रिसोर्सेज हैं कि हाउ एन एथलीट कोप अप विद प्रॉब्लम्स, किस तरह वो फोकस होके खेलता है और कोप अप करता है प्रॉब्लम्स के साथ. इमोशन फोकस्ड कोपिंग एंड प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, देयर आर टू कैटेगरीज. Emotion focused coping is dealing with and managing emotions, and problem focused coping managing with problems. These include avoidance coping, such as dealing with problem by running away, using alcohol or drugs to cope. Some athletes turn to religion as means of sport, और like हम ना कुछ religious activities use करते हैं कि इन कॉमन लैंग्वेज वी कैन से दैट हम उसको कसम देते हैं कि भैया आपने ये एक्टिविटी करनी है, स्पोर्ट्स में आना है. तो इसको प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग भी कह सकते हैं कि रिलीजन को यूज़ करके, या समटाइम वो खुद ड्रग्स और अल्कोहल वगैरह यूज़ करता है स्ट्रेस से रिलीव लेने के लिए. इट इज़ रिकमेंडेड दैट योर इंजर्ड एथलीट सीक सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स इनसाइड एंड आउटसाइड स्पोर्ट एंड फैमिली व्हेन दे आर इंजर्ड और आइडली बिफोर. Conclusion of the stress model. An athlete's personality, their previous experience and ways of dealing with excessive demand feed into the way that responds to stress. तो स्ट्रेस मॉडल के कुछ कंक्लूजन है कि वो किस तरह स्ट्रेस से रिलीव करवा सकते हैं खुद को. कुछ इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हैं लाइक गोल सेटिंग के थ्रू, सेल्फ टॉक के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू ही कैन रिड्यूस लेवल ऑफ स्ट्रेस. रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस लेवल्स कैन रिड्यूस बाय इंसिडेंस ऑफ इंजरी. इमोशनल रिस्पॉन्स टू स्पोर्ट्स इंजरी एंड रिहेबिलिटेशन स्टेज मॉडल है. बीइंग इंजर्ड इज ऑब्वियसली एन इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ योर एथलीट. Emotional response experienced by athletes as a result of injury, well as during rehabilitation, demonstrate a collection of emotions such as sense of loss, decreased self-esteem. जब वो इमोशनली डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका सेल्फ स्टीम लो हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर वगैरह आएगा, तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकेगा. नेक्स्ट इन सबको डिटेल में कैटेगराइज किया हुआ है, वो हम देखते हैं कि स्टेज मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. स्टेजेस ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स. द इनिशियल स्टेज, सेकंड इज एंगर एंड द थर्ड स्टेज दैट इज एक्सप्लेन हियर. फर्स्ट वन इज इनिशियल स्टेज. Initial stage is denial, where athletes find it hard to be believed that they are injured. कोई भी एथलीट है उसके लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है कि वो इंजर्ड है. सेकंड इज़ एंगर. ये एक मेडिकल स्टाफ को भी एंगर इशू हो सकते हैं और एथलीट को भी इंजरी की वजह से एंगर इज़ कॉमन. द थर्ड स्टेज इज़ वन ऑफ द bargaining, where athlete makes a deal. For example, I will do all my exercise and be a better person if I can fully recover and return to a competition. वो मतलब पहले से अपना गोल सेट करता है कि अगर मैं अपने लेवल की तरफ कंपटीशन की तरफ वापस आऊँगा तो मैं एक्सरसाइजेस करूँगा, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट स्टेज इज डिप्रेशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस. इन स्टेजेस को नेक्स्ट कैटेगराइज किया हुआ एक्सप्लेन करके वो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिनाइल कैटेगरी. इसमें देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ डिनाइल, फर्स्टली एंड सेकेंडली. Firstly, the shock state immediately following the injury, when the player is in state of disbelief. Disbelief और freezing stage में होते हैं, like इसमें shortness of breath and physical freezing होती है कि उसे यकीन ही नहीं आता कि मैं इंजरी की तरफ हूँ. Secondly, it may progress into denial period. तो वो मतलब पक्का पक्का उसको यकीन हो जाता है कि मैं इंजर्ड हूँ, where the athlete still find it hard to accept their limitation due to injury. Anger. Secondly, the athlete may express their anger over the situation. They may enter a blame culture in a feeling that others have put them here, thinking or saying things such as. मतलब कुछ एंगर इश्यूज होते हैं लाइक वो सोचता है, खुद इस सिचुएशन में आ जाता है कि मेरे कल्चर ने और मेरे अपोनेंट्स ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया. The opponent should not have tripped me up, or they may suggest it is your fault or not doing it a good enough job with a previous injury. Like उन्होंने मुझे इंजर्ड किया है, उनके थ्रू मुझे कुछ हुआ है and tripped me up. The best way to manage anger is to stay calm and never respond back with anger. Bargaining. The third stage involves cooperation. The athlete may promise to attend all sessions in exchange for your hard work as a rehabilitator in helping them to return to full recovery. This can include religion, where an athlete will promise to be a better person in returning for better health. Depression. डिप्रेशन इज़ अ सेंस ऑफ होपलेसनेस. लाइक एक एथलीट है, उसने बिल्कुल सैड हो गया है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि माई स्पोर्ट्स कैरियर इज़ ओवर, बस नो मोर. उसके रिहेबिलिटेटिव सेशन और हर चीज़ ने कोई अफेक्ट नहीं किया और वो होपलेसनेस की सिचुएशन में आ गया. ये डिप्रेशन स्टेज है. फॉर एग्जांपल, व्हाट विल वी यू डू
when you complete your rehabilitation, how will you celebrate your return to sport। ये लाइंस जो हैं हम इसके थ्रू अपने एथलीट को उसकी डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं कि जीतने के बाद तुम्हारी क्या सिचुएशन होगी, तुम स्पोर्ट एक्टिविटी में आना चाहोगे। इस तरह हम कह के उसको डिप्रेशन की स्टेज से बाहर निकाल सकते हैं। Acceptance. Acceptance is acknowledging that an injury has occurred and that the way forward is by working through the rehabilitative process. Your athlete may demonstrate this is by saying, I am going to be the gym regularly and working on these exercises at home. Like एथलीट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंजरी की तरफ था और अब वो जिम करेगा, रेगुलरली वर्क करेगा, एक्सरसाइज करेगा और अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ रिटर्न करेगा। नेक्स्ट कुछ साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं ट्रेनिंग इन द इंजरी प्रोसेस। The injury process may be simplicity divided into the time before an injury and time following the injury. Like जब तक इंजरी ख़त्म नहीं होती, lasting until the performer fully rehabilitated and ready to return activity. इन दोनों के दरमियान जो टाइम पीरियड होता है, प्री इंजरी पीरियड एंड रिटर्न टू एक्टिविटी, इन दोनों के दरमियान को जो पीरियड होता है उसको हम साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग के थ्रू उस प्रोसेस को सेट आउट करते हैं। रिहेबिलिटेशन पीरियड साइकोलॉजिकल स्किल एंड साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग। साइकोलॉजिकल स्किल्स में उसकी मेंटल स्किल्स आती हैं इंक्लूडिंग गोल सेटिंग, इमेजिनेशन, सेल्फ टॉक्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड पीएसटी और मेंटल स्किल ट्रेनिंग। इट इज़ सिंपली द सिस्टमिक ट्रेनिंग ऑफ सच स्किल। गोल सेटिंग। गोल सेटिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से गोल सेट करने के बाद एक एथलीट्स जो है वो फुली रिकवर हो सकता है। गोल सेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अहेड फॉर व्हाट वन वांट्स एंड हाउ टू गेट देयर। दिस मीन्स दैट देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ पोटेंशियल गोल्स फॉर बोथ नॉर्मल healthy sports participation and for rehabilitation. For instance, for an athlete, a rehabilitation goal might be to back on form by the last game of the session, while other take a more process-oriented approach and set themselves the goal of doing their rehabilitation exercises 3 times daily. How goal setting is made effective? This is the SMART, which indicate the goal should be specific, measurable, accurate, realistic and timed. एक स्मार्ट फिनोमेना है, उसके थ्रू हम अपने गोल सेटिंग को किस तरह अरेंज कर सकते हैं। Next try imagery. Imagery is the creation or recreation of experiences in your mind. It may involve one or more senses such as seeing yourself perform a particular exercise, feeling muscles move and so on. This type of imagination that performers may use during rehabilitation include all those experiences in their everyday lives, including seeing and feeling how they perform certain skills so that they don't forget how to do when while out of an injury. सेल्फ टॉक, खुद को तसल्ली देना, खुद के भरोसे रहना, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग है। द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ टॉकिंग to oneself is a simply referred to as a self talk. Like imagery, it is a basic form of thought and most of us do it all the time, although more or less consciously. Self talk may be positive, negative or neutral in nature. These such findings are, as you might guess, that is more positive results come from positive self talk and more negative results come from negative self talk। ये डिपेंड करता है हम किस तरह का सोचते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड न्यूट्रल सेल्फ टॉक को कैटेगराइज किया हुआ है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इंक्लूड्स जनरली मोटिवेटिंग स्टेटमेंट लाइक आई नो आई कैन डू दिस, and negative self talk might include statements such as she gave me just too many rehabilitative exercise, I will never be able to do them all every day। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड न्यूट्रल सेल्फ टॉक में instructional in nature, including statements such as in arm in line with body, shoulder relaxed, perhaps designed to help remember and execute a shoulder rehabilitative exercise correctly. It's not included in positive or negative, it's neutral। Relaxation. Relaxation phenomena are also categorized. Progressive relaxation. In these techniques, the performer first contracts a particular muscles group, thereafter relax it. This is way it proposed the athlete will learn to distinguish between the feelings of tension and relaxation. Relax your feet and lower legs. Be aware of the tension being released. Release all the tension. As the tension fades away, focus on the new relaxed feeling in your feet and lower legs. Continue to focus on this feeling। रिलैक्सेशन फिनोमेना ये है कि प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, हम एक पार्ट को लेते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं एंड देन फॉर थॉट फॉर द सेकंड पार्ट। अदर फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन आर ब्रीथिंग डीपली बाय लिसनिंग टू म्यूजिक और बाय डूइंग योगा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एथिक डिफाइंड कैनेडियन सेंटर फॉर एथिक्स इन स्पोर्ट। एट द एंड हम कुछ स्पोर्ट्स एथिक्स हैं जो डिफाइन किए हुए हैं, वो सेंटर फॉर एथिक्स ने 2001 में वो इधर दिए हुए हैं। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, जस्टिस, फेयरनेस, एथिक्स ऑफ केयर,
एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट। ये कुछ एथिक्स हैं, इनको 2001 में पब्लिश किया गया था। ये एट द एंड देख लीजिएगा इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।